जिस आधार कार्ड को बनवाने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे, अपने हाथों के निशान दिए, आंखें स्कैन कराई, मोबाइल नंबर से जुड़वाया, अपना पता दिया, अपने पिता का नाम दिया, जिस आधार कार्ड को बैंक खाता खुलवाने के लिए जरूरी बताया गया, पैन कार्ड से जुड़वाया गया, राशन कार्ड से जुड़ा, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए आधार जरूरी बताया गया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या वही आधार कार्ड निराधार होता जा रहा है? क्या इसकी वैल्यू अब सरकार की नजरों में और सरकारी संस्थाओं की नजरों में खत्म होती जा रही है? ये चर्चा, दावे तब शुरू हुए जब गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आधार कार्ड किसी काम का नहीं, और इस आधार कार्ड में लिखी जन्म तिथि भी आपका जन्म सिद्ध करने के लिए काफी नहीं होगी। योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए। उनका कहना है कि आधार में जन्म तिथि तो होती है, लेकिन इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र से लिंक नहीं होता, इसीलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब देश भर में SIR प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कई सवाल भी पनप रहे हैं कि आखिर जिस आधार कार्ड को लेकर तमाम दावे पहले किए जा रहे थे, कहा गया कि सिर्फ एक कार्ड जिससे आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन बीते 4 सालों में आधार का महत्व धीरे धीरे कम होता गया है, क्योंकि ये आधार कार्ड आपको देश का नागरिक नहीं बताता है, अब ना ही ये आपकी जन्मतिथि साबित कर पाएगी। SIR प्रक्रिया में भी शुरुआती दौर में सरकार ने या चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, फिर कोर्ट में सुनवाई के बाद इसको जगह मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आधार कार्ड अब किस काम का है? क्या आधार कार्ड में जो जानकारी है वो सही नहीं है? क्या फर्जी तरीके से वो बनाए गए? इसीलिए धीरे धीरे इसकी अहमियत कम होती जा रही है और सरकारें भी अब इसकी वैल्यू को नकारने लगी। फिलहाल इस सवाल का जवाब तो जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार को ही देना होगा और आने वाले समय में ये साफ भी हो जाएगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस नए फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष इस पर क्या कुछ कह रहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आधार मान लिया जाता तो जनता को बहुत सुविधा हो सकती है, लेकिन अब 12 विकल्प दिए हैं, तो जब 12 विकल्प जब नहीं कहीं पर नोटिस मिलेगा तो जो 12 विकल्प मिले हैं उनसे पूरी की जाएगी, मेहनत पड़ेगी, लेकिन पूरा करना पड़ेगा। SIR का जो है कार्यक्रम चल रहा है, SIR के तहत जो तमाम बिलों वगैरह हैं उनको दिक्कतें हो रही है, उसको किस तरह से? देखिए, वैसे तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए उनको और समय और मिलना चाहिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रेनिंग मिली नहीं। बहुत से ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है, इधर शादी विवाह सब चल ही रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना और मिलना चाहिए। बढ़ाने की मांग की जा रही है। ये चुनाव आयोग का विषय, सरकार का विषय नहीं है। किसी को बढ़ाने का समय चाहिए तो चुनाव आयोग से मिले, ये सरकार नहीं करती। सरकार भी एक पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के नाते हम SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि आधार कार्ड बनवाते समय व्यक्ति की जन्म तिथि किसी मान्य दस्तावेज से सत्यापित नहीं की जाती, ये स्वयं घोषित होती है। इतना ही नहीं, UIDAI ने भी कहा है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल द्वारा जारी दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति की वास्तविक जन्म तिथि अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इस फैसले के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि अब जन्म तिथि सिद्ध करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, तो ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग की माने तो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में केवल कुछ दस्तावेज ही अब मान्य होंगे। इनमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चे के जन्म के समय जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा मान्य होगा। इसके अलावा हाई स्कूल की मार्कशीट को भी जन्म प्रमाण पत्र माना जा सकता है। इसके अलावा नगर निकाय से जारी प्रमाण पत्र को भी व्यक्ति की जन्म का आधार माना जा सकता है।
फिलहाल सरकार के इस नए आदेश ने आधार को निराधार कर देने की नई बहस को हवा भी दे दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।